नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। बीजेपी ने पहले चिराग पासवान को मनाया तो अब उनके चाचा पशुपति पारस नाराज हो गए हैं। उन्होंने आज शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए को बगावती तेवर दिखाए हैं। पशुपति पारस ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत सम्मान करता हूं, मैं एनडीए का बहुत छोटा सा हिस्सा हूं और साल 2014 में से हम बहुत ईमानदारी से साथ देते आ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में हमें कोई सीट नहीं दी गई है। हम मांग करते हैं कि बीजेपी अपनी लिस्ट पर दोबारा विचार करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे सामने विकल्प खुला है। पशुपति पारस ने कहा कि हम बीजेपी और अपने साथी दलों की लिस्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगा कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। पार्लियामेंट की बोर्ड के मेंबर थे, उनका फैसला आया कि जब तक विधिवत भाजपा का लिस्ट प्रसारित नहीं होता है तब तक हमारा आग्रह है, हमारी पार्टी के लोगों का आग्रह है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृहमंत्री जी से, हमारी पार्टी के जो 5 सांसद हैं पुनः अपने फैसला पर विचार करें और जब तक विधिवत लिस्ट की घोषणा नहीं होती है तब तक हम लोग उस लिस्ट का इंतजार करेंगे। घोषणा के बाद यदि हमको उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र हैं, हमारा दरवाजा खुला हुआ, कहीं भी जाने के लिए हम फ्री। यही मेरा आज तक समझ। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव भदोही पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, जहां जहां हम गए बेईमानी नहीं हुई। वहीं बदायूं से प्रत्याशी बदलकर आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाने पर कहा कि अब यहां की जनता जाने, हम तो चाहते हैं कि युवा आगे बढ़े। अब ऐसे में चर्चा है कि सपा अब शिवपाल सिंह यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव को भी प्रत्याशी बना सकती है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गोरखपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने दोपहर में मानबेला में गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से 1870 करोड़ रुपए की 75 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बदल चुका है। सुरक्षित और समृद्ध हुआ भारत दुनिया का सिरमौर बनने की ओर अग्रसर हो चुका है। 10 साल में यह विश्व की 11वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। वहीं खबर फतेहपुर से है, जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जिलाध्यक्ष ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ब्रजेश पाठक ने सदस्यता दिलाई। तो लोकसभा चुनाव से एन पहले नेताओं के दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। इस कड़ी में बीजेपी में शामिल हुए हैं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का हाथ थाम लिया है और इस दौरान ब्रजेश पाठक, जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिलाध्यक्ष को सदस्यता दिलाई है। तो बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भूपेंद्र चौधरी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। फतेहपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस का दामन छोड़ कमल का हाथ थाम लिया है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है।
वहीं आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर संभल पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। इसको लेकर एडीजी बरेली जोन ने जिले के अफसरों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो वहीं डीएम ने लोकसभा चुनावों को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न कराने का भी दावा किया है। यूपी के फतेहपुर जिले की सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की तरफ से ईवीएम पर गड़बड़ी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ईवीएम खराब थी तो तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल और पश्चिम बंगाल, केरला जीत रहे हैं, अन्य पार्टियां जीत रही हैं। मुझे लग रहा है कि जितना देश प्रगति कर रहा है, आधुनिकता की तरफ जाने सोच रहा है, लोगों को लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, लेकिन लोकसभा का रिजल्ट तो 4-5 दिन के बाद आता था। मुझे लग रहा है कि इन्हीं चीजों में ये लोग गड़बड़ी करते थे। जनता का वोट सही मायने में जहां जाना चाहिए था वहां नहीं पहुंचता था। वो जहां बैलेट पेपर होता था वही काम तमाम हो जाता था। वहीं सिद्धार्थनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा हुई, जहां से एक वीडियो सामने आया है जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता बीडीओ से बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ता जनसभा में शामिल होने के लिए आए लोगों को लंच नहीं मिलने पर बीडीओ पर भड़कते हुए नजर आए और उनसे बहस करने लगे। ये वीडियो विकासखंड बटपुर का बताया जा रहा है और बीडीओ का नाम सुरेश कुमार है। खबर मुरादाबाद से है, जहां हैवान बने युवकों की बेरहमी सामने आई है, जहां 3 युवक ने फीमेल डॉग को डंडे से पीटा। वहीं युवकों की हैवानियत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इसी दौरान पीपल फॉर एनिमल की प्रभारी ने हैवान युवकों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना मुगलपुरा थाना इलाके के फैजगंज की बताई जा रही है। खबर हमीरपुर से है, जहां एबीवीपी ने मुख्यालय में हस्ताक्षर अभियान चलाया। बता दें कि एनएच 34 पर हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर एबीवीपी ने अभियान चलाया। अभियान के तहत एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर करवाकर सीएम को पत्र भेजा। जैसा कि पूरे जनपद के लोगों को विदित है, पूरा जनपद का आदमी, हमारे जनपद का लोग सभी हमीरपुर जिले के लोग परेशान हैं ओवरलोड ट्रकों की वजह से। अवैध खनन से जो ओवरलोड ट्रक निकल रहे हैं हमारे मुख्यालय से, कस्बे से, मौदाहा से, भरुआ से, राठ से, मुस्करा से, बीमार से, तो उनके कारण जैसा कि पेपर भी बोर्ड पेपर चल रहे थे, अनेकों ऐसे एक्सीडेंट हुए, सड़क दुर्घटनाएं हुई। रोज का अगर हम देखें अखबारों का वो पृष्ठ जो हमीरपुर का है वो सड़क दुर्घटनाओं से, एक्सीडेंट से रंगा रहता है, पुता रहता है, पूरा भरा रहता है। और उसमें सिर्फ छात्रों का या बच्चों का, विद्यार्थियों का एक्सीडेंट नहीं होता। सड़क दुर्घटनाओं में सिर्फ उनकी मृत्यु नहीं होती, मृत्यु होती है तो जनपद के आम जनमानस की भी होती है, जो अपने घर से किसी काम के लिए निकलता है, किसी रोजगार के लिए निकलता है। लेकिन उसमें हमारे संगठन मंत्री जी ने, जिला संगठन मंत्री जी ने और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कुछ समय पहले, कुछ दिनों पूर्व प्रशासन को अवगत कराया था, एक समय सीमा दी थी कि आप कुछ प्रावधान बनाइए, नो एंट्री जैसे प्रावधान बनाइए कस्बों में, और या तो फिर वहाँ पर उनकी गतियों की गति सीमा निर्धारित करिए, समय सीमा निर्धारित करिए। इसके उपलक्ष्य में हमने ये हस्ताक्षर अभियान चलाया है। खबर रायबरेली से है, जहां दबंगों ने एम्बुलेंस चालक को पीटा। बताया जा रहा है कि दबंगों ने एम्बुलेंस को रास्ते में रोककर एम्बुलेंस चालक की जमकर पिटाई की, जिसके बाद पीड़ित ने कोतवाली में शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है।
खबर फतेहपुर से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में मां ने 3 साल के मासूम बच्चे को फेंक दिया और पुल से छलांग लगा ली, जिससे महिला की मौत हो गई और बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बच्चे को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है पुलिस ने। इस दौरान घटना जिले के लालौली थाना क्षेत्र के चिल्ला पुल के पास की बताई जा रही है। खबर मैनपुरी से है, जहां नाबालिग बच्ची से परिवार के ही युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि पीड़िता ने एसपी कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। घटना बीते 26 फरवरी की बताई जा रही है। वहीं पूरा मामला दानाहार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जहां एक तरफ भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार यूपी सरकार की कार्रवाई जारी है, वहीं देवरिया के बरहज वार्ड में कई एकड़ कृषि और सरकारी भूमि पर भूमाफिया अधिकारियों के सहयोग से कब्जा कर रहे हैं और सरकार के नियमों को ताक पर रखकर करोड़ों रुपए में बेच रहे हैं। लेकिन भूमाफिया ने जमीन पर कब्जा करने के लिए दलितों के घरों में आग लगा दी, जिसमें हजारों का सामान और एक गाय भी जलकर मर गई। वहीं अब देवरिया के डीएम अखंड प्रताप सिंह ने मामले का संज्ञान लिया है और जांच के आदेश दे दिए हैं। एक तो राजिद था, राय चौधरी, और झुनझुन मदेसिया। वहीं देश में अब सीए लागू हो गया है, जिसके बाद सुरक्षा को लेकर भारी अलर्ट देखने को मिल रहा है। महाराजगंज के भारत नेपाल सीमा पर भी जुम्मे की नमाज पर भारी अलर्ट देखने को मिला। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद रमजान महीने के पहले जुम्मे के नमाज के दिन संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। वहीं मस्जिद के आसपास भारी पुलिस बल भी तैनात नजर आ रहा है। दिल्ली के इंद्रलोक में बीते शुक्रवार को नमाज के दौरान हुए बवाल के बाद आज शुक्रवार को जुम्मे की पहली नमाज पढ़ी गई। इस बार दिल्ली पुलिस के जवानों को सड़कों पर तैनात किया गया ताकि इस बार सड़क पर कोई भी नमाज ना पढ़े। इस मौके पर भारी पुलिस बल इलाके में तैनात किया गया था। साथ ही ड्रोन के माध्यम से भी इलाके पर नजर रखी जा रही थी। वहीं इंद्रलोक की अमन कमेटी ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस बार नमाज को 3 बार में पढ़वाया गया, जो कि हर बार एक ही बार में नमाज अदा की जाती थी। नमाज को 3 बार में पढ़वाने का यही कारण रहा ताकि अब की बार सड़कों पर कोई भी नमाज ना पढ़े। नई दिल्ली में युवा चेतना प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने सीएए को केंद्र सरकार का सही फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत मौजूदा विपक्षी दल देश विरोधी है। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए रोहित कुमार सिंह ने कहा कि राहुल गांधी वंशवादी राजनीति के संरक्षक है। देश की जनता विपक्ष को रिजेक्ट कर चुकी है। 50 सीट भी लोकसभा चुनाव में विपक्ष को नहीं मिलेगी। सीएए देश के लिए बहुत मजबूत निर्णय है, हम इसका स्वागत करते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू, पारसी, बौद्ध, जैन और अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त भाई बहनों के लिए यह एक उम्मीद की किरण है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ही ला सकती थी, यह बात प्रमाणित हो चुका है। कांग्रेस पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी और देश के मौजूदा विपक्ष से संबंधित राजनेता लगातार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में बोल रहे हैं, जिसको बड़े बारीकी से देश की जनता देख रही है, सुन रही है, समझ रही है। आने वाले चुनाव में मौजूदा विपक्ष को इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। मुझे लगता है, मैं देश का आम नागरिक हूँ, किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता हूँ,
फिर भी एक जिम्मेवार युवा हूँ। देश की जनता आने वाले चुनावों में मौजूदा विपक्ष को लोकसभा में 50 सीटों से नीचे समेट देगी। देश चाहता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो। क्या बात करता है विपक्ष? विपक्ष ने कोई काम किया है क्या? CAA। यूपी एसटीएफ ने कांस्टेबल पेपर लीक मामले का खुलासा किया है। पेपर लीक के सोर्सेज की पहचान कर ली गई है। प्रश्न पत्र गुजरात से लाए जाने के दौरान इसे लीक कर दिया गया था। ये प्रश्न पत्र अहमदाबाद के वेयरहाउस से उत्तर प्रदेश ले जाए जा रहे थे। यूपी पुलिस के मुताबिक फर्म को उत्तर प्रदेश में प्रश्न पत्रों को गोदामों तक पहुंचाना था, लेकिन सीलबंद बक्सों में से एक के साथ छेड़खानी की गई थी। पुलिस ने मामले में 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब एसटीएफ माफिया के सदस्यों को गिरफ्तार करने में जुटी है। परिवहन कंपनी TIC के 3 संदिग्धों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों संदिग्ध धोखाधड़ी करने वाले माफिया से मिले हुए थे। पेपर लीक में अब तक कुल 177 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 400 के करीब गिरफ्तारी पहले ही कर दी गई है। यूपी एसटीएफ ने 54 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 3 मुख्य आरोपियों में शामिल अभिषेक कुमार, शिवम गिरी और रोहित कुमार पांडे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरक्षी भर्ती परीक्षा 2023 दिनांक 17 फरवरी और 18 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी, जिसको शासन के द्वारा पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः 6 महीने के बाद इसको कराए जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे तथा ये पूरा प्रकरण की जांच यूपी एसटीएफ को दी गई थी, जिससे कि इसमें इन्वॉल्व लोगों को जिन्होंने भी गड़बड़ी की है उस तक पहुंचा जा सके, इस केस का पर्दाफाश किया जा सके। इस संबंध में एसटीएफ ने बहुत ही अच्छी तरीके से कार्रवाई की और इस पूरे केस का सफल अनावरण किया गया, जिससे कि हम लोग वहां तक पहुंच पाए कि प्रश्न पत्र कहां से और किसने लीक किया। इस संबंध में कुल 178 अभियोग पंजीकृत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए थे, जिसमें से 396 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी थी। एसटीएफ ने भी इन्हीं संख्या जो 178 है उसमें से 15 अभियोग एसटीएफ ने भी दर्ज कराए थे और जो 396 लोग गिरफ्तार हुए उसमें से 54 अभियुक्त एसटीएफ ने भी गिरफ्तार किया था। इस संबंध में 3 महत्वपूर्ण लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम अभिषेक कुमार शुक्ला जो कि सराय मामरेज प्रयागराज का रहने वाला है। दूसरा शिवम गिरी जो कि थाना जिगना जनपद मिर्जापुर का रहने वाला है तथा रोहित कुमार पांडे जो कि थाना कोइरौना भदोही का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी की गई। अब जो मास्टरमाइंड ने जहां जहां पर्चे दिए हैं वो विवेचना अभी आगे चलेगी, लेकिन इन विवेचनाओं से ये सिद्ध होता है कि पर्चे वेयर हाउस से जो मूल एजेंसी थी जिनको ये कार्य दिया गया था उसकी लापरवाही से लीक हुआ है
अब आगे एसटीएफ गुण और दोष के आधार पे आगे की कार्रवाई करेगी। जो बातें मैंने आपको बताई उसके प्रमाणिक साक्ष्य हम संबंधित न्यायालय में समय से पेश करेंगे और सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। वहीं यूपी आरओ एआरओ परीक्षा पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड अरुण कुमार सिंह ने गुरुवार देर रात लखनऊ में यूपी एसटीएफ के सामने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद एसटीएफ अरुण कुमार सिंह को लेकर कौशांबी के मंझनपुर कोतवाली लेकर पहुंची, जहां उसे बंद रखा गया है। बता दें कि अरुण सिंह 2011 बैच के सिपाही पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। साथ ही 2019 शिक्षक भर्ती गड़बड़ी मामले में भी मुख्य सरगना अरुण सिंह ही था। मामले में आरोपी अरुण सिंह को जेल भी हुई थी, जहां से जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपी सरकारी भर्ती से जुड़ी परीक्षाओं में पेपर लीक करता था। बता दें कि आरोपी अरुण लखनऊ के आलमबाग आशियाना एलडीए कॉलोनी का रहने वाला है। फिलहाल मंझनपुर कोतवाली में पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। खबर जौनपुर से है, जहां सरकारी स्कूल के बच्चों ने कूड़े के ढेर पर बैठकर परीक्षा दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तभी वीडियो वायरल होते ही बीएसए गोरखनाथ पटेल ने जांच के आदेश दिए। मामला जौनपुर के शाहगंज विकासखंड क्षेत्र के बड़ा गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। हरदोई में शहर कोतवाली क्षेत्र में स्थित बाल संरक्षण गृह से पॉक्सो और दुष्कर्म का आरोपी किशोर भाग निकला। योगा करने के दौरान बाल अभिचारी फरार हो गया और अधिकारियों को इस बात की भनक तक नहीं लग पाई। पुलिस को मामले का पता तब चला जब उसके पिता और रिश्तेदार पहुंचे, उससे मिलने के बाल संरक्षण गृह पहुंचे। वहीं हालांकि पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। खबर मथुरा से है, जहां एडीजी जोन ने परखी लठमार होली की व्यवस्था। इस दौरान वहीं लठमार होली की सुरक्षा के लिए कई पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। बता दें कि बरसाना में लड्डू और लठमार होली के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिनके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के पूर्व विधायक बाला प्रसाद अवस्थी के फार्म हाउस पर चोरी की गई। वहीं चोर लगभग 30 लाख रुपए और लाइसेंसी रिवॉल्वर की चोरी कर फरार हो गए। मामला कोतवाली ईसान नगर क्षेत्र के बेलताव गांव का बताया जा रहा है। वहीं कन्नौज के तिरवा कस्बे के इंदरगढ़ तिराहे पर रानी अवंतीबाई लोधी की दिन में एक प्रतिमा लगाई गई, लेकिन देर रात होते होते उसे हटा दिया गया, जिसके बाद लोगों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। बताया जा रहा है कि प्रतिमा के समर्थकों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो वहीं मौके पर कई सत्ताधारी पार्टी के नेता पहुंचे और विरोध जताया। ये 8-10 दिन से हम लोग देख भी रहे थे कि उन्होंने विधायक जी द्वारा प्रयास करके मूर्ति रखने का इस पर चल रहा था। लेकिन अभी जो जानकारी हुई है, अभी मैं तो अभी आया हूँ लोग करके, अभी जानकारी हुई है कि यहाँ प्रशासन उस पर ऊपर से कहीं से आपत्ति आई है और विदाउट परमिशन रखी गई, इस वजह से उसको हटाने के लिए प्रशासन यहाँ खड़ा है और उसके विरोध में सारे लोग यहाँ खड़े हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।